नमस्कार, कैसी हैं आप सब। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। मेरे मन्नू परी ड्रीम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वो है कि हम अपनी गुस्से को शांत कैसे करें। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम बात करेंगे इसी विषय पे। देखिए, कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हम गुस्सा करना नहीं चाहते, लेकिन सामने वाले की किसी बात की वजह से कि हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं या मतलब हम उसको कुछ समझा रहे हैं या हमने किसी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन सामने वाला उसको हमेशा नज़रअंदाज कर देता है, तो गुस्सा आ जाता है। अब उस वक्त पे वो गुस्सा हमें ना आए, क्योंकि आपने देखा होगा जितनी भी जेल में आप कभी मुआयना करने के लिए, जेल वैसे मुआयना करने की जगह नहीं है जेल, लेकिन आप किसी से भी, कोई भी अगर किसी का सगा संबंधी या किसी परिवार का इंसान अगर जेल में पड़ा हुआ है या थाने के अंदर है, तो आप देखना कि थोड़े से गुस्से की वजह से ही उसको सज़ा काटनी पड़ जाती है। ठीक है, तो थोड़े टाइम का जो खेल होता है ना, वो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। तो ऐसे गुस्से का क्या फ़ायदा। तो अगर हम उस मोमेंट को कैद कर लें, अगर हम उसको आने ही ना दें। एक तो होता है कि गुस्से को कैसे रोकें, पर अगर मैं ये कहूँ कि गुस्सा आ रहा है हमें, उस गुस्से को हम आने ही ना दें, वो गुस्सा आए ना, तो ऐसा क्या करें हम कि हमें गुस्सा आए ना। देखिए, इसमें मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी और एक छोटी सी बात आपको समझाऊँगी। बहुत गहरी है, लेकिन इस बात के ही मायने हैं सारे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो हमारी सोच होती है ना, इस सोच से ही हमारा सब कुछ जुड़ा होता है। जब हम अपने अंदर किसी चीज़ का एक वो बना लेते हैं ना, मतलब पकड़ कर लेते हैं हम अपने दिमाग में, पकड़ मत मीन्स मेरा समझे, मैं अगर आपको समझाऊं, पकड़ का मतलब कि हम एक चीज़ को ही बार बार सोचते रहें। अरे उसने तो ऐसा कर दिया, अरे वो हमको छोड़ के चला गया, अरे उसने मेरे इतने पैसे मार लिए। देखिए, एक चीज़ मैं आज आपको कहना चाहूँगी कि ये पकड़ ही सारी फसाद की जड़ होती है। पकड़ हमें किसी भी चीज़ की कभी अपनी लाइफ में नहीं रखनी चाहिए। जहाँ हमने पकड़ रख ली, वहाँ हमारा सिस्टम सारा ख़राब होता चला जाता है। ये आप मान लीजिए, आप किसी भी इतिहास के पन्ने को उठा के देख लीजिए, जो इंसान अपने दम पे सक्सेसफुल होता है ना, वो कभी गुस्सा नहीं करता, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता। उसका टारगेट हमेशा एक ही होता है कि मैं अपनी लाइफ में सिर्फ आगे कैसे बढ़ता चला जाऊं और अपने टारगेट को कैसे पाऊं। ठीक है, क्योंकि अगर हम गुस्सा करेंगे और सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही करते रहेंगे, तो फिर हम करना चाहते हैं, जो हमारा एक अपनी सोच है कुछ पा लेने की, वो हम कैसे करेंगे अगर हम हमेशा पकड़ ही किसी चीज़ की बैठ जाएंगे कि अरे उसने तो ये कर दिया, अरे वो हमें छोड़ के चला गया, अरे ये हो गया, उसने मेरा इतना पैसा मान लिया। नहीं, इसमें एक चीज़ आपसे कहूँगी छोटी सी, कि जो चीज़ हमारी होती है ना, हमारी किस्मत में होती है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो किसी का प्यार हो, चाहे वो किसी का साथ हो, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो, अगर वो आपका है तो आपको उसके लिए कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ, आपको उसके लिए कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो आपका है ही नहीं, उसके लिए आपको सोचना कैसा। ठीक है, तो हमेशा दिमाग में पॉजिटिव सोच बनाएं, किसी चीज़ की पकड़ ना करें। अगर आपको कोई, आप किसी के साथ 100% बने रहें, उसको हम 100% दें समझने से, किसी भी चीज़ से साथ देने से, लेकिन फिर भी अगर वो आपका नहीं हो पा रहा है, तो आप उससे सिर्फ दूरी बना लें, बिना गुस्सा करें। जी हाँ, ऐसे ही आप अपने गुस्से को बिल्कुल कहते हैं कंट्रोल करने की बात कहते हैं, मैं कहती हूँ आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। सिर्फ आप पकड़ करना छोड़ दीजिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, सिर्फ आप अपनी मेहनत करिए, अपनी अच्छी सोच से आगे बढ़िए,
जिसके लिए आपको जो करना है वो कर दीजिए, मत सोचिए, मत स्वार्थ रखिए, क्योंकि जहाँ आप स्वार्थ रखेंगे तो वहाँ तो फिर आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि अगर आपने स्वार्थ से ही किसी के लिए काम किया तो फिर क्या किया है ना। तो स्वार्थ में मत रहिए, और सिर्फ जो आपको करना, आपका दिल गवाही दे रहा है कि मुझे इस इंसान के लिए काम करना है, तो आप बेधड़क होके कर दीजिए। वो आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है ये आपको नहीं सोचना है, क्योंकि ये ईश्वर देखता है। और जो हम नहीं किसी के लिए कर पाते या इस तरीके से, मतलब वो सब चीज़ें हमें ऊपर वाले के लिए छोड़ देनी चाहिए, नाप तोल करने वाली, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और गुस्से को शांत करने से अच्छा है कि गुस्से वाली बात ही मत आने दीजिए। जी हाँ, अपने दिमाग में किसी भी चीज़ की पकड़ मत रखिए, और हमेशा यही सोच करके रहिए कि आप अपने लिए खुद एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, और आपसे ही सब कुछ है, आप में ही सारा संसार है। आप खुश हो तो सब खुश है। आप आपको अपने लिए अगर मतलब फीलिंग लानी है ना, या खुश करना है, तो आप अपनी आत्मा को संतुष्ट रखिए और खुश रखिए। मेरा गारंटेड है, ये एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का, कि जितना आप खुश रहेंगे, अपने में रहेंगे और सबको खुश रखने की कोशिश करेंगे, गारंटेड आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, और गुस्सा आपको आएगा ही नहीं। कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, इससे आपको फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। सिर्फ आप अपना टारगेट देखेंगे कि मुझे तो ये काम करना है, बोलने दो, कोई बोल रहा है तो, है ना। उसके साथ आप भी बोलना शुरू कर दो, हाँ भाई आप सही कह रहे हो, जी हाँ बिल्कुल हमने यही गलती है ना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली चुप हो जाएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और छोटी छोटी खुशियाँ होती है जीवन में, उसको जीते रहिए। नमस्कार।